नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो कोई भी आपका डाउट है, जो आपने मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित कि आप किस प्रकार वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। अब जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर आप जो 10th वाली आपकी मार्कशीट है उससे किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो के ऊपर जो भी आपके कमेंट आए थे उन कमेंट का आपको आंसर वो दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये क्वेश्चन आंसर सेशन आप मान सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो कोई भी आपका डाउट है वो एक तो उस वीडियो को आप देख लेना और एक आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, तो मेरे हिसाब से सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। और एकदम आप जितना मुझे पता है वो एकदम सही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे कन्फर्म नहीं पता है उसका मैं आपको रिप्लाई है वो नहीं दूंगा, है ना। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और जानकारी वो दे दूं। हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स है वो चल रहा है, जिसके अंदर स्कूल वाला सिलेबस हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। स्कूल वाले सिलेबस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ओल्ड बुक, है ना, ओल्ड बुक और ओल्ड बुक के साथ साथ हमने एसआर सैनी, इन दोनों का एकदम मिश्रण तरीके से आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा दिया। लगभग 148 वीडियो। अगर आप में से कोई अभी से तैयारी शुरू करना चाहता है और तैयारी शुरू करने की आवश्यकता क्या है वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये देखिए, रिट की एग्ज़ाम जरूर आपकी जुलाई है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, जिसके अंदर आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर वो लेकर आने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, है ना, ओबीसी, इन कैटेगरी से हैं तो आपको 82 नंबर वो चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लगभग 20-22 दिन भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपकी रीट है वो क्लियर हो जाएगी। आपको अपना कंप्लीट फोकस है वो सेकंड ग्रेड के ऊपर लगाना है, ताकि आप जब जो थर्ड ग्रेड की जो मेन एग्जाम हो, लगभग सेकंड ग्रेड के बाद ही होने के चांस वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वापस से फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसके अंदर टाइम वो लगेगा। तो आपको इस प्रकार से वो तैयारी करनी है। अभी भी सेकंड ग्रेड का आपके पास लगभग 5-6 महीने आप मान के चल सकते हैं। तो आराम से अगर 20-22 दिन आप रेट को देंगे तो भी आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम वो रह जाएगा। उसके अंदर आप एकदम बढ़िया सी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब सेकंड ग्रेड के हिसाब से ही वो पढ़ने की आवश्यकता है। तो सेकंड ग्रेड के हिसाब से ओल्ड बुक, जहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ऐसे कैसे वो उठाए जाते हैं, पुराने पेपर आप देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट कोर्स कराया एकदम बढ़िया तरीके से, 148 वीडियो है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट स्कूल वाला सिलेबस हमारा हो चुका है। कॉलेज सिलेबस अभी हमारा चल रहा है, जिसके अंदर 2 बुक मैंने अभी करवाई हैं। एक तो अमूर्त बीजगणित और एक आपकी कैलकुलस, ठीक है। और जो बाकी 6 आपके पास जो बुक रही हैं वो भी आपको मई वाले महीने के अंदर वो कंप्लीट कोर्स हमारा हो जाएगा। साथ में शिक्षण विधि भी शामिल है ना। अब ये देखिए, कंप्लीट 1 मई से ऑफर हो रहेगा, ठीक है। अभी फीस है वो 6,000 रुपये है। ऑफर से संबंधित बात हम आपको एक और वीडियो मिल जाएगा कल से, ठीक है। 1 मई से 10 मई तक एकदम 20% से लेकर 30% तक छूट हो रहेगी, है ना। अलग अलग चीज़ों के ऊपर, जैसे स्कूल वाले सिलेबस के अंदर वो मतलब अलग है वो छूट है कि कंप्लीट आप अगर कोर्स लेंगे तो उसके अंदर वो अलग छूट मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ भी साथ में है, जिसके अंदर आपको टोटल 22 टेस्ट वो मिलेंगे और लगभग 1570 क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से जैसे 5 या 7% मैंने ले लिए, वो एक टेस्ट सीरीज है वो नहीं हो सकती आप, क्योंकि ये देखिए 1% टेस्ट सीरीज जो मैंने बनाई है उसके अंदर जो पैटर्न रखा है वो क्या रखा है कि जैसे मान लीजिए क्लास 11 वाली जो आपकी बुक है उसमें से लगभग आपके लगभग 15 से 18% वो आते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया है कि जिससे टॉपिक से 1% आते हैं उस टॉपिक से मैंने आपको 10% दिए हैं, ताकि जो इतने ही आपके, अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए एक कोई भी जैसे आप टॉपिक लेते हैं, जैसे एपी है, जीपी है, एचपी है, मान लीजिए सीरीज वाला, तो उसके अंदर जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के अंदर वो मिल गई है ना। तो आप क्या करेंगे, लास्ट टाइम के अंदर अगर पूरा टेस्ट सीरीज 1570% भी एक बार भी आप देख लेंगे तो फिर एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन वो हो जाएगा, ठीक है। तो सभी के अंदर वो छूट रहेगी, किसी के ऊपर 20% छूट मिलेगी। कोई टॉपिक आपके पास जैसे टेस्ट सीरीज है या फिर कोई और जो आपके पास मतलब जो कोर्स है उसके अंदर 30% भी छूट आपको मिलेगी। तो वो अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा, कल आप वो देख लेना, चैनल के ऊपर जुड़े रहे, है ना। तो ये देखिए, आप बात करते हैं आज जो हमारा आज का वीडियो है उसके ऊपर हम आते हैं वापस से। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, रोहित जी का वो कमेंट आया हुआ है, रीट का फॉर्म बिना आधार कार्ड से कैसे भरें, है ना, क्योंकि आधार कार्ड में एंट्री सही नहीं है। अभी देखिए, रीट के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड के जो 12 डिजिट है ना आपके, है ना, एक मिनट, ये देखिए, जो आपके 12 डिजिट आपके जो आधार कार्ड के नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको फिलअप करने हैं। उसके अंदर आपके जो एंट्री गलत है उसको आप सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो अलग चीज़ है और आपके रीट वाले फॉर्म के अंदर जो आधार कार्ड नंबर जो आपसे मांगे गए हैं वो एक अलग चीज़ है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार होगा। अगर आपने उसके अंदर वो गलती कर दी, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए हैं, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कमेंट के हिसाब से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो रोहित जी, आपको आधार कार्ड के नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ भरने हैं और जो भी आपकी एंट्री गलत है उसको आप सुधार कर लीजिए, उससे कोई फर्क वो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो एंट्री आप सही करेंगे तब भी आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वही रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, आपके आगे हम बात करते हैं तो जो भी ये देखिए, दूसरी एसएसओ आईडी से ओटीआर कैसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या। तो ये देखिए, आप कितनी भी एसएसओ आईडी बना सकते हैं और कितनी भी एसएसओ आईडी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपके जिस भी आप एसएसओ आईडी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें उसी से आपको फॉर्म वो फिलअप करना है। अगर आपने मान लीजिए अभी
किसी एसएसओ आईडी से, जो आपकी मान लीजिए रेगुलर एसएसओ आईडी है, एक ही एसएसओ आईडी अभी तक आपने बना रखी है, उसी से आप सभी फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार आरपीएससी के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर दिया, और बाकायदा अगर आप पूरी विज्ञप्ति देखेंगे है ना, तो उसके अंदर साफ साफ वो लिखा हुआ आता है। क्योंकि कई जने इस इंतजार के अंदर कि लास्ट में, जैसे मान लीजिए जैसे ही आपकी 10 मई और लास्ट डेट है एग्जाम की फॉर्म भरने की है ना, उसके बाद आपका फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन उसके अंदर भी है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वजह से आप अपने नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर है ना, फादर्स नेम के अंदर, आपकी कास्ट के अंदर कोई भी आप एडिट है वो नहीं कर पाएंगे। साफ साफ वो लाइन लिखी हुई है। तो एक बार आप पूरी विज्ञप्ति को ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी मिस्टेक है तो एडिट वाला ऑप्शन आपके जो 4-5 मैंने आपको नाम बताए हैं उसके अंदर कोई आपका तरीका वो काम नहीं करेगा। अगर आपके नाम के अंदर मिस्टेक है, आपके फादर्स नेम के अंदर मिस्टेक है, कास्ट के अंदर मिस्टेक है ना, इसके अलावा जैसे आपके मतलब डीओबी के अंदर मिस्टेक है, तो ये आप है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप एसएसओ आईडी से फार्म ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करके फॉर्म आपने भर दिया है, और आपका अगर फॉर्म जो मैंने आपको मतलब बताई हैं ये 4-5 चीज़ों के अंदर अगर मिस्टेक है, तो दूसरी एसएसओ आईडी आप बना सकते हैं। दूसरी एसएसओ आईडी से दोबारा से फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर एडिट का ऑप्शन आएगा सबसे पहले, तो इनके अंदर आप एडिट वो नहीं कर सकते। पूरी विज्ञप्ति को आप देखेंगे तो विज्ञप्ति के अंदर वो साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको आप एडिट वो नहीं कर पाएंगे है ना। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप एडिट कर भी पाएंगे तो भी आपका चालान वो दोबारा से कटेगा ना। दोबारा से जो भी आपने 250 रुपये 350 रुपये जो भी आपने पे किया है वो दोबारा से आपको देना होगा। और अगर आप दूसरी एसएसओ आईडी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये आपका लफड़ा वो खत्म हो जाएगा है ना। दोबारा से आपको कैसे मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया था, जिसके मैं कमेंट अभी ले रहा हूँ। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो चेक लेना, उस वीडियो को आप पूरा वो देख लेना, ठीक है। तो आपको ये देखिए, ये आप ध्यान रखना, अगर कोई मिस्टेक है, जैसे नाम के अंदर नॉर्मल जैसे मिस्टेक है, कोई स्पेस वगैरह की, वो तो चल जाएगा ना, वो तो आपका एफिडेविट और लग जाएगा। लेकिन जैसे डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक है, ये बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहती है लास्ट में, उसके अंदर भी डेट ऑफ है ना, डीओबी का रोल होता है। तो ये मिस्टेक है वो थोड़ी सी नहीं चलेगी है ना। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी आपकी कास्ट है, तो कास्ट वाला अभी आपने हाई कोर्ट के अंदर एक डिसीजन वो देखा था ना, तो डिसीजन वो क्या आया था कि ऐसी मिस्टेक है वो नहीं चलेंगी। उसके अंदर भी क्या था, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का ऐसा कुछ था। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से ही फॉर्म भरना है, तभी आपका रिजर्वेशन मिलेगा आपको। अगर आपने गलती से या फिर जानबूझकर, कैसे भी आप मान सकते हैं, अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो आप ये सोचेंगे कि लास्ट के अंदर मैं कोर्ट से है वो चेंज करवा लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल वो नहीं होगा। और अभी अभी 2-3 दिन पहले एक डिसीजन आया था, वो आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी एसएसओ आईडी से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसएसओ आईडी से सिर्फ फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि कितनी भी आप एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन एसएसओ आईडी है, ठीक है। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपकी एक परमानेंट एसएसओ आईडी बनेगी, लेकिन वो गोविंद एम्प्लॉय के रूप में वो बनेगी, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप कितनी भी एसएसओ आईडी बना के और कितने भी फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। लास्ट वाला जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका मान्य होगा ना, पहले वाले फॉर्म क्या हो जाएंगे, निरस्त वो हो जाएंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान वो रखना। इसके अलावा ही देखिए, सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन उसमें जन आधार नंबर नहीं डाले, और सर बना हुआ भी मतलब बना हुआ भी है और उसमें नंबर मतलब नो क्लिक हो गया, फॉर्म आधार कार्ड नंबर से फिल कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए, आपके पास से जन आधार कार्ड आपने नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जन आधार कार्ड से सबसे पहले आपके पास जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या आपके पास जन आधार कार्ड का है। अगर उसके ऊपर आप मतलब आई डोंट हैव जन आधार कार्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तब आपके पास आधार कार्ड वाला ऑप्शन आता है। और उसके ऊपर भी अगर आप आई डोंट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, तब आपके पास से जो 10th वाली मार्कशीट है उसका ऑप्शन वो आ जाता है ना। तो वहाँ से आपको है ना, आपके पास जो भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर नाम है वो आपको 10th वाले सर्टिफिकेट से अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये स्पेस वाले ये दिक्कत वो नहीं आएगी ना। आधार कार्ड के अंदर हो सकता है कोई अलग नाम लिखा हो, जन आधार के अंदर हो सकता है कि कोई अलग नाम हो लिखा हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। वीडियो बनाने के अंदर थोड़ी लेट मुझसे भले ही हुई है, लेकिन ये देखिए पहले टाइम नहीं मिला था, उसके बाद थोड़ा सा गला है वो ख़राब है, और आज भी गला ख़राब है। लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे और हर एक कमेंट को रिप्लाई देना पॉसिबल वो नहीं था। तो एक वीडियो ये बना रहा हूँ, इसके अंदर आपके कमेंट हैं, सभी का आंसर देने की मैं कोशिश वो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपके पास आगे हेलो सर मैंने ओटीआर कर दिया है और उसमें क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जाति मूल अपलोड नहीं करे हैं, तो इससे कोई फ़र्क वो नहीं पड़ता है ना। आपने वहाँ पे नहीं भरे हैं नहीं करे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी वो क्या है, आपका नाम है, फादर्स नेम है ना, और इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कास्ट है ना, और मैरिड है या अनमैरिड है। ये 4-5 चीज़ें वो महत्वपूर्ण है, वो आपने फिलअप कर दी, उससे आपका फिर अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। और जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर वापस से आपको जानकारी वो देनी होगी, आपके 10th के नंबर कितने हैं, 12वीं के नंबर आपके कितने हैं, बीएससी के आपने कितने नंबर है, बीएड के आपके कितने नंबर है, तो उससे कोई फ़र्क वो नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सर 10th की मार्कशीट से ओटीआर
करें तो आईडी प्रूफ नहीं देना होगा, आईडी प्रूफ तो देना होगा। ये देखिए आईडी प्रूफ आपको अगर 10th की मार्कशीट से आप क्या कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो 10th की मार्कशीट ही क्या होगी, स्कैन होगी, है ना। वो 10th की मार्कशीट स्कैन होगी और आपको वहाँ पर वो अपलोड करनी होगी, है ना। इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए सेकंड ग्रेड टीचर के फॉर्म में बीए के अंदर नंबर वो 48.6 की जगह 48.1 का वो फिल हो गए। अब देखिए आपके पास उपाय क्या है, एक तो 10 मई के बाद जैसे आपकी फॉर्म की लास्ट डेट जाएगी, एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपके शायद ये नंबर वो चेंज हो जाएंगे, है ना। जितना मुझे पता है मेरे हिसाब से एडिट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपके नंबर वो चेंज हो जाएंगे, फिर भी मैं आपको कन्फर्म करके वो बता दूंगा। इसके अलावा आपके पास एक उपाय ये भी है, अगर आपके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरा फॉर्म गलत हो गया और पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, दूसरी एसएसओ आईडी बनाएं और उससे आप दोबारा से वो फॉर्म फिल कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने दूसरा फॉर्म भरा है वो आपका वो मान्य होगा और पहले वाले सभी फॉर्म क्या हो जाएंगे, निरस्त वो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी इच्छा उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं, है ना। इसके आगे ही देखिए 10th की मार्कशीट के अंदर नेम से पहले आपके मिस लिखा हुआ है और इसके आगे वो नहीं लिखा हुआ है जन आधार और आधार में, तो इससे कोई फर्क वो नहीं पड़ता है ना। कई बार 10th की मार्कशीट के अंदर आप देखते हैं तो मिस है, मिस्टर है, ये लिखा हुआ हो सकता है ना, काफ़ी जनों के है, तो इससे कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा। इसके आगे देखिए 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, फिर भी ओटीआर नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपके नेट के अंदर कोई दिक्कत हो, है ना, कोई भी टेक्निकल एरर हो सकती है, अभी हो जाएगा, आराम से दोबारा से आप ट्राई करें। इसके अलावा ये देखिए जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसका मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है, तो इसका मैं कंफर्म करके आपको रिप्लाई देने की वो कोशिश करूँगा। इसके देखिए 10th की मार्कशीट से करने पर मतलब प्रूफ कैंडिडेट नेम नहीं खुल रहा है, तो हो सकता है उस टाइम कोई दिक्कत तो अभी हो जाएगा ना, अभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने जन आधार से ओटीआर कर दिया और उसमें नेम स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो अब कोई सोल्यूशन है तो बताओ। अब देखिए सोल्यूशन आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अब एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, एफिडेविट वो दे सकते हैं। नेम के अंदर कोई स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है, वो इतनी बड़ी दिक्कत है वो नहीं है ना, क्योंकि नेम के अंदर मिस्टेक है उससे आपका सिलेक्शन जैसे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई मिस्टेक है, तब उसका उपाय आपको करना ही पड़ेगा, और उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वो चेंज नहीं कर पाएंगे आप एडिट के ऑप्शन के अंदर भी। तो आप क्या करें, दूसरी एसएसओ आईडी आपको बनानी पड़ेगी और उसी से आपको दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा और फिर आपको फॉर्म दोबारा से लगाना पड़ेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ यही एक आपके पास उपाय है। लेकिन अगर नेम के अंदर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसकी दिक्कत है ना, इतनी बड़ी दिक्कत आप नहीं है, इसका आपका एफिडेविट लग जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो उपाय सिर्फ एक ही है, दूसरी एसएसओ आईडी बनाओ, दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो और दोबारा से फॉर्म वो फिलअप कर दो, ठीक है। क्योंकि ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपके पास नेम के अंदर वो मिस्टेक हो गई, तो आप दोबारा से कोई भी अगर आपका आरपीएससी का आप फॉर्म लगाएंगे तो उसके अंदर आपकी जो नेम के अंदर जो मिस्टेक है वही रहेगी, सेम टू सेम। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड का अभी अप्लाई करेंगे, 5 मई से वो फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपका नाम वो वही आएगा जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर वो अभी डाला है। तो हो सकता है भविष्य के अंदर सभी आपको वैकेंसियों के अंदर आरपीएससी की जो भी वैकेंसी आएंगी उसके अंदर आपको फिर एफिडेविट वो देना पड़ेगा। तो एक उपाय तो आपके पास ये है कि दोबारा से आप एसएसओ आईडी बना लो और दोबारा से फॉर्म वो भर दो, और उसी फॉर्म से फिर उसी एसएसओ आईडी से आप वो फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर देना और उसी एसएसओ आईडी को आपको भविष्य के अंदर काम में ले लेना। एसएसओ आईडी आप कितनी भी बना सकते हैं, कोई इसके अंदर मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। इसके अलावा देखिए ओटीआर है वो आधार कार्ड से भर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, जन आधार से करो, आधार से करो, 10th की मार्कशीट से करो, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन वो दे रखे हैं, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वो बता दिया था, है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए मोबाइल नंबर कितने दिन में अपडेट हो जाते हैं, आप ये देखिए, ये तो मेरे को पता नहीं है, 2-3 दिन में हो जाते होंगे या फिर 5-7 दिन भी लग जाते होंगे, ये मेरे को पता नहीं है। इसके आगे देखिए हम बात करते हैं तो प्लीज़ हेल्प, ओटीआर में जन आधार कार्ड अपडेट नहीं किया, प्लीज़ हेल्प। अब देखिए ओटीआर में जन आधार कार्ड अपडेट नहीं किया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आपका मतलब कहने का मतलब वो क्या है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ मेरे हिसाब से ये आपका मतलब है कि जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया और हो सकता है उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए जन आधार कार्ड की वजह से। अब ये देखिए जन आधार कार्ड के अंदर, क्योंकि ये कमेंट भी आए हैं नीचे, क्योंकि जन आधार कार्ड के अंदर कई क्या करते हैं, ओटीआर है वो उन्होंने कर दिया और उसके अंदर जो भी आपकी मिस्टेक थी वो हो गई है ना जन आधार कार्ड की वजह से। अब जन आधार कार्ड के अंदर फिर जो ई मित्र वाला बोलता है कि जन आधार कार्ड के अंदर आप ना शायद 50 रुपीज़ आपका चार्ज है और उससे आप उसके अंदर वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप जन आधार के अंदर वो नाम आपका सही हो करवा लेते हैं फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर है ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपके पास वो क्या हो जाए, चेंज वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा वो नहीं होगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ उपाय यही है कि अगर आपके पास कोई गलती हो गई है ना, जो मैंने आपको बताया जैसे डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है वो एकदम से आप मान सकते हैं कि वो आपका एफिडेविट से काम हो चल जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ है इसकी या फिर आपकी जो कास्ट है उसके अंदर अगर कोई दिक्कत है तो फिर आपको दोबारा से एसएसओ आईडी वो बनानी ही पड़ेगी और दोबारा से फॉर्म वो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए सर ओटीआर में फादर्स नेम गलत हो गया है, तो ये मैंने आपको बता दिया ना, ये देखिए ये काफ़ी कमेंट आए हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं, या तो आप दूसरी एसएसओ आईडी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर फादर्स नेम गलत हो गया है इसका आप एफिडेविट भी आप लगा सकते हैं, तो जो आपकी इच्छा वो आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए
आप ये देखिए, अगर आप एफिडेविट लगाएंगे तो आपके हर एक फॉर्म के अंदर जो भी आप आरपीएससी का फॉर्म भरेंगे इसी एसएसओ आईडी से, तो उसके अंदर ये मिस्टेक हो रहेगी, तो आप दूसरी एसएसओ आईडी तो आपको बनानी पड़ेगी, या फिर आप सभी फॉर्म के अंदर जो भी आप आरपीएससी का फॉर्म लगाएंगे उसके अंदर आपका जो फादर्स नेम अभी आपने लिखा है वही फादर्स नेम वो रहेगा। अभी आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म लगाएंगे उसके अंदर भी ये मिस्टेक रहेगी, तो हो सकता है आप क्या करें, दूसरी एसएसओ आईडी वो बना लें, क्योंकि बनानी तो पड़ेगी आपको। तो उसी से आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म भी भर दें तो आपकी टेंशन भी नहीं रहेगी, है ना। ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा नेम वो गलत हो गया, मैं मतलब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मेरे को ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे। तो ये एकदम से छोटी सी मिस्टेक है स्पेलिंग वाली, इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन हो ना लें। इससे इससे मतलब कोई भी आपका सिलेक्शन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। वरना फिर ज़्यादा ही टेंशन हो रही है, तो उपाय आपके पास ये है कि दोबारा से आप फॉर्म भर देना। इसके अलावा ये देखिए, थर्ड वाला प्रोसेस पूरा करो, उसके बाद पता चलेगा कि 10वीं की मार्कशीट से ओटीपी जनरेट हो रहा है या कुछ और भी मांग रहा है। कुछ नहीं मांग रहा है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मांग रहा है, आराम से आप कर सकते हैं, तभी मैंने वीडियो बनाया ना, सब कुछ जान के ही वीडियो बनाया, वरना मैं पहले दिन भी वीडियो बना सकता था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कुछ कोर्स की वजह से, क्योंकि हमारा कॉलेज वाला कोर्स भी मैंने अप्रैल से वो शुरू कर दिया था, और जो हमारी टूडी वाली बुक चल रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस टाइम 2-2 3-3 वीडियो बनाने पड़ते थे, इसलिए टाइम वो नहीं मिल पा रहा था ना। तो उस टाइम वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने आपको एकदम मतलब लगभग 10-12 दिन के बाद वो आपको वीडियो वो मिल गया था। उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शायद आपको अभी तक वो नहीं मिली होगी यूट्यूब के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर, वो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट पूछे गए थे कमेंट के माध्यम से, उसका भी मैं इस वीडियो के माध्यम से वो रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे पता है ना उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यदि आई डोंट हैव आधार कार्ड करेंगे, फिर बाद में फॉर्म में आधार नंबर मांगेंगे, तो फिर कैसे भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है ना। अभी आपके आधार कार्ड के अंदर कुछ गलत चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपका फादर्स नेम है उसके अंदर मिस्टेक है, या फिर हो सकता है कि आपके नाम के अंदर भी मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपकी डीओबी भी आधार कार्ड के अंदर अलग हो सकती है, उसके अंदर आप चेंज वो करवा लेना, है ना। अभी आप चेंज वो करवा लेंगे, लेकिन फॉर्म तो आपको सही भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपको सही वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर आरपीएससी 3-3 ऑप्शन दे रही है, तो आप किसी भी ऑप्शन से वो चूज कर सकते हैं, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधार नंबर आप मांगेंगे तो आधार नंबर आप दे देना, इससे कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मेरा रिप्लाई देना, मेरा 10th की मार्कशीट में फादर्स नेम महावीर है, जबकि आधार कार्ड में महावीर है। अच्छा, स्पेलिंग के अंदर वो दिक्कत है ना, ओटीआर में आधार कार्ड के हिसाब से नेम आ रहा है, अब क्या करें। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है वही आपको, डॉक्यूमेंट के अंदर जो नाम है वही आपको फॉर्म के अंदर वो फिल करना है, और फॉर्म के अंदर फिल करना है मतलब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर भी वही नाम आपका वो लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके आधार कार्ड से नहीं होगा, आपकी 10वीं वाली मार्कशीट से होगा। तो आप क्या करेंगे, 10वीं के अंदर वही नेम है ना, 12वीं के अंदर भी वही मिलेगा आपको, बीएससी के अंदर भी वही मिलेगा, बीएड के अंदर भी वही मिलेगा, और आधार कार्ड के अंदर अलग है तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड के अंदर नेम कभी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 10वीं के अंदर जो लिखा हुआ नाम है उसी के अनुसार आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करवाना है, ठीक है। तो ये गलती आप मत कर देना, अगर आपने गलती कर दिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन की तो इसको आप सुधार कर लेना, वरना फिर आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरेंगे, मैंने आपको शुरू के अंदर भी बताया, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये एडिट है वो नहीं होगा, और एक बार ही आपको करना है ना, तभी इसका नाम क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो आपने कर दिया वही आपको आरपीएससी का कोई भी आप फॉर्म लगाएंगे तो उसके अंदर वही सूचनाएं वो आएंगी, है ना, आगे से वो लिखी हुई आएंगी। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म ओपन करेंगे तो आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी आपकी सूचनाएं वो दी हैं वहीं अपने आप को उतना फॉर्म भरा हुआ मिलेगा आपको, है ना। इसके बाद ये देखिए, आधार नंबर ही गलत भरे गए, अब मैं क्या करूं, इसका कोई सोल्यूशन। अब ये देखिए, इसका तो आधार कार्ड नंबर है, ये तो शायद एडिट के अंदर वो ऑप्शन आ जाएगा मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको रिप्लाई यहाँ पर वो कमेंट के अंदर वो देने की कोशिश करूँगा, पता करके 1-2 दिन के अंदर। इसके अलावा देखिए, फादर नेम में अकॉर्डिंग शर्मा हो गया। अब देखिए, ये मैंने काफ़ी बार वो बता दिया ना, ये देखिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऊपर भी बता दिया। ये देखिए, आधार कार्ड के अंदर अपडेट आप करेंगे तो अपने आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज है वो नहीं होगा, आपने रजिस्ट्रेशन जो कर दिया वही सूचनाएं आप रहेंगी, चाहे आप आधार कार्ड के अंदर वो अभी आप सही करवा लें, या जन आधार के अंदर आप अगर अभी है वो सूचनाएं सही करा लेंगे तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई प्रभाव वो नहीं पड़ेगा। आपका ओटीआर जो हो चुका है वो हो चुका है, अगर उसके अंदर गलत चीज़ें हैं तो आपको दोबारा से एसएसओ आईडी बनानी है, दोबारा से आपको फॉर्म वो फिलअप करना है। लेकिन नेम की अगर कोई मिस्टेक है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक आप नहीं मांगेंगे, है ना, मानेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर आपके नेम के अंदर जो भी मिस्टेक है उससे कोई फर्क वो नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपकी कास्ट आपने गलत लिख दी, या फिर आपकी डीओबी आपने गलत लिख दी, या फिर आपके नंबरों गलत लिखे गए हैं, तो ये आप थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक आप मान सकते हैं। अगर ये मिस्टेक है तो आपको दोबारा फॉर्म वो फिलअप करना ही पड़ेगा, और यही आपके पास एक उपाय है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, साइट कब चालू हुई, ये साइट तो चालू हुई है ना, ये साइट तो चालू ही हो सकता है आपके कोई उस टाइम टेक्निकल दिक्कत हो। इसके अलावा ये देखिए, मेरे हिसाब से सभी मैंने रिप्लाई को दे दिया है। देखिए, ओटीआर में नेम गलत भरा गया, तो काफ़ी कमेंट वो यही आए थे
तभी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और वापस ये देखिए सभी को रिप्लाई देने की कोशिश मैंने एक दो को की थी उस टाइम, लेकिन फिर काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो सभी को रिप्लाई देने की मतलब इतना ज़्यादा टाइम वो नहीं है। तो अभी मैंने वीडियो के माध्यम से सभी को रिप्लाई वो दे दिया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत वो यही आ रही थी कि नेम वो गलत लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ वो गलत लिख दिया, आधार कार्ड वो गलत हो गया है ना, बीए के नंबर वो गलत लिख दिए। तो ये देखिए जो भी नंबर वाली मिस्टेक है वो तो शायद एडिट के अंदर वो ऑप्शन है वो आ जाएगा, लेकिन आपका नाम, फादर्स नेम, एक मिनट, ये देखिए नाम है ना, आपका नाम, फादर्स नेम, डीओबी, ये आप एडिट है वो नहीं कर पाएंगे। साफ साफ विज्ञप्ति के अंदर वो लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये सब चीज़ें आप एडिट नहीं कराएंगे। अगर एडिट का ऑप्शन आएगा तो भी एडिट है वो नहीं होगा। तो अभी आपके पास उपाय है, दूसरी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। कितनी भी एसएसओ आईडी आप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये भी कमेंट आए थे कि 2 बनाऊँ 3 बनाऊँ तो कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी एसएसओ आईडी आप बना सकते हैं। और जो आप लास्ट में फॉर्म भरेंगे वो आपका मान्य होगा, है ना। मान लीजिए आपने दूसरी बार अगर आप फॉर्म भरेंगे तो जो पहले आपने फॉर्म भरा था वो अपने आप वो निरस्त हो जाएगा और आपका दूसरा वाला फॉर्म वो मान्य हो जाएगा, ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको काफ़ी बार वो बता दिया, एक बार वापस ये बता दूं, आपको सब टेंशन वो आपकी खत्म हो जाएंगी अपने आप। आपको सिर्फ और सिर्फ 10th वाली जो मार्कशीट है उससे आपको ओटीआर वो कर लेना है ना। उससे आप ओटीआर करेंगे तो अपने आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो लगभग आपकी 10th वाली मार्कशीट के ऊपर ही बनते हैं ना। तो आपके अपने आप सभी डॉक्यूमेंट के अंदर जो नाम है वही आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा और उससे से आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। तो आपकी कोई भी गड़बड़ा वो होने की गुंजाइश ही वो नहीं होगी। तो 10वीं वाली मार्कशीट से आप क्या कर लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर लें। अगर आपने पहले कर दिया तो गलती हो गई तो उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन वो दे दिया। इसके अलावा कोई सोल्यूशन वो नहीं आएगा। एडिट का ऑप्शन है वो अभी तक आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर एडिट करने का ऑप्शन आने की संभावना अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी वो पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।